देखने जा रहा है आईएम का प्रोसीजर। तो आज हम लोग देखेंगे आईएम का प्रोसीजर बाय यूजिंग द चेकलिस्ट। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर हमको पेशेंट को आईएम इंजेक्शन देना है तो कैसे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी पेशेंट को आईएम इंजेक्शन देना है तो हमको 3 चेक करना है। 3 चेक मतलब पहले हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा पेशेंट्स का आईडी बैंड देखना है, तीसरा पेशेंट का केस शीट देखना है। देन सेकेंड हमको देखना है पेशेंट ने कौन सी मेडिसिन ऑर्डर किया है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और पेशेंट को उससे किसी तरह का कोई एलर्जी तो नहीं है। देन पेशेंट को हमको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि हम आपको आईएम इंजेक्शन देने जा रहे हैं जो कि आपके बटक में हम लगाएंगे और आपको इससे थोड़ा सा पेन हो सकता है। नेक्स्ट हमको पेशेंट का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है, मतलब बटक में हम लोग इंजेक्शन दे रहे हैं तो पेशेंट का प्राइवेसी मेंटेन करना है, कर्टन लगाना है, प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी देखना है। पेशेंट को प्रॉपर प्रिपेयर करने के बाद, एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने के बाद विल गो एंड प्रिपेयर द आर्टिकल्स। तो आइए देखते हैं आईएम इंजेक्शन के लिए हमको कौन कौन से आर्टिकल्स चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए हमको ग्लव्स, ड्राई कॉटन, स्पिरिट कॉटन, किडनी ट्रे, पेपर बैग, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मेडिसिन और सिरिंज, और हमको चाहिए एक्स्ट्रा निडल। आइए मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद हमको ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। तो हमने जो एक्स्ट्रा निडल लिया था उस एक्स्ट्रा निडल को यूज करते हुए हम लोग मेडिसिन को लोड करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था मेडिसिन लोड करने से पहले हमको देखना है कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पेशेंट को इससे किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है। मेडिसिन लोड करने के बाद हमने जो ये निडल से मेडिसिन लोड किया है इसको डिस्कार्ड करेंगे और जो इस सिरिंज का निडल था उसको हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे। हमको ड्राई कॉटन चाहिए, स्पिरिट कॉटन चाहिए। तो अब हमारा आर्टिकल्स प्रिपेयर है। तो आइए देखते हैं हम लोग आईएम इंजेक्शन पेशेंट्स को कैसे देते हैं और साइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। स्टॉप करो। आईएम इंजेक्शन बटक में देने के हमारे 2 साइट्स हैं, वेंट्रोग्लूटियल साइट और डॉर्सोग्लूटियल साइट। सो वेंट्रोग्लूटियल साइट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारा थंब है इसको हमको पेशेंट्स के एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रखना है और जो हमारा रिंग फिंगर है इसको स्ट्रेट पेशेंट के पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक लेके जाना है। और जैसे हम इसको लेके जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे जो फर्स्ट 2 फिंगर है उसमें बी शेप बन रहा है। तो दिस इज एन परफेक्ट एरिया जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेंट्रोग्लूटियल साइट। दूसरा जो हमारा साइट है डॉर्सोग्लूटियल साइट। तो डॉर्सोग्लूटियल साइट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, बटक। बटक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको हमारा हैंड रखना है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। सो अभी जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर से सीधे जाते हुए हमको एक इमेजिनरी लाइन बनाना है और हमको हमारे जो बटक है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट हमने ऐसे इधर से ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हमारा अपर आउटर क्वाड्रेंट है, दिस इज एन परफेक्ट एरिया जहां पे हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर मैं इसको आपको हटा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मसल है ये हमारा परफेक्ट मसल है जहां पे हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर हमने पेशेंट को इस इधर दिया या नीचे दिया तो यहाँ दे सकते हैं सियाटिक नर्व जा रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है।
तो अगर हम लोग यहाँ इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट साइट जहाँ पे हम लोग पेशेंट को आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दो मेथड हमने देखा, तो मैं आपको वेंट्रोग्लूटियल साइट आइडेंटिफाई करके बताती हूँ। तो ये ऐसे करने के बाद जो हमारा वी शेप आया है, दिस इज द परफेक्ट एरिया जहाँ पे हम लोग आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो आईएम इंजेक्शन देने के लिए हमने साइट आइडेंटिफाई कर दिया। इसके बाद इसको हमको सर्कुलर मोशन में स्पिरिट कॉटन से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद 90 डिग्री एंगल पे हमको पेशेंट्स को आईएम इंजेक्शन देना है। एक बार नीडल को इंसर्ट करने के बाद हमको एस्पिरेट करके देखना है कि किसी तरह का ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो पेशेंट को हमको आईएम इंजेक्शन देके ड्राई कॉटन से यहाँ पे बहुत ही माइल्डली प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमको पेशेंट को बोलना है कि अपने पैरों को थोड़ा सा मोबिलाइज करें और थोड़ी देर बाद हमको चेक करना है कि पेशेंट को किसी तरह का साइड इफेक्ट तो नहीं है।